Hello bachcho, let's see the question which says that which of the following statements is incorrect for the dipole moment measurement of the compound. ओके तो हम एक एक करके सारे स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे और देखेंगे कि वो फॉल्स है या ट्रू है। तो हमारा जो पहला स्टेटमेंट है वो कहता है कि इट हेल्प्स टू प्रिडिक्ट द परसेंट आयनिक कैरेक्टर इन अ बॉन्ड। ठीक है, तो अगर मान लीजिए हमें किसी मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट पता है, लाइक अगर हम ClF का मान लो एक कंपाउंड है और इसका हमें डाइपोल मोमेंट पता है, तो अगर इसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो ज़्यादा है। और अगर इसका डाइपोल मोमेंट कम हुआ तो हम क्या कंक्लूड करेंगे कि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है। और हम ये जानते हैं कि डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस उतना ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर। और हम जानते हैं कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है उतना ज़्यादा डाइपोल मोमेंट भी होता है। तो हम कह सकते हैं कि मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनिक कैरेक्टर, ये भी होगा। ओके तो हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जैसे कुछ कुछ मॉलिक्यूल है ClF, IF, ये सारे कंपाउंड्स में क्या होते हैं कि ये एक ही सिंगल बॉन्ड होता है, तो इसमें आराम से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। तो हमारा पहला स्टेटमेंट जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। जब बोले तो वो मतलब कहता है कि इट हेल्प्स टू प्रिडिक्ट द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। अब ये भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट होगा और इसे हम एक एग्जांपल की तरह समझ सकते हैं कि जैसे अगर हम BF3 का एग्जांपल लें, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड का। ओके तो ये हमारा बी ऑप्शन एक्सप्लेनेशन है, डेट इज BF3। तो BF3 में क्या बोरॉन और फ्लोरीन का बॉन्ड जो होगा वो ऑफकोर्स आपका पोलर होगा, राइट। तो पोलर बॉन्ड होने के कारण डाइपोल मोमेंट होना चाहिए, पर इस मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट कितना, 0 आता है। अब ऐसा क्यों होता है, वो इसके शेप के कारण होता है, क्योंकि BF3 का जो शेप होता है वो ट्राइगोनल प्लेनर होता है, लाइक दिस, जिसमें जो एंगल्स होते हैं वो 120 डिग्री के एंगल होते हैं। और जब 3 सिमिलर वेक्टर ऐसे 120 डिग्री के एंगल हैं तो हम जानते हैं उसका नेट रिजल्टेंट कितना आता है, 0। इसी के कारण इसका डाइपोल मोमेंट 0 होता है। और हमें जो अगर हमें किसी मॉलिक्यूल का डाइपोल, जैसे इसका डाइपोल मोमेंट 0 है, तो हम इसका शेप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ इसका शेप ये होना चाहिए, क्योंकि अगर हम इसका शेप टेट्राहेड्रल माने तो फिर इसमें डाइपोल मोमेंट ऑफ कोर्स हो जाएगा, क्योंकि सारे एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर पाएंगे। या फिर अगर हम ट्राइगोनल, जैसे कि ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर ना मान के पिरामिडल मान ले या फिर T शेप मान ले तो नहीं हो पाएगा। तो हमें ये शेप भी प्रेडिक्ट करने में मदद करता है। तो हमारा सेकेंड स्टेटमेंट भी ट्रू हो जाएगा। अगर हम अपना स्टेटमेंट देखें तो वो कहता है इट प्रेडिक्ट्स टू पर्टिकुलर सिस एंड ट्रांस आइसोमर ना, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो सिस और ट्रांस आइसोमर होता है उसके बीच में डाइपोल मोमेंट जो होता है वो सिस में प्रेजेंट होता है और ट्रांस में प्रेजेंट नहीं होता है। जैसे कि अगर हम इथीन का केस ले लें, जैसे कि यहाँ पे डबल बॉन्ड Cl, ये ClH, ये दो ऐसे जो कि सिस ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन में है। ओके तो अब हम देख सकते हैं इसमें कि जो सिस कंपाउंड होगा उसका तो डाइपोल मोमेंट प्रेजेंट होगा, लेकिन ट्रांस कंपाउंड है उसका डाइपोल मोमेंट प्रेजेंट नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो है डाइपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो ट्रांस है जो इस बॉन्ड की पोलैरिटी है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसी के लिए अगर कोई हमें मॉलिक्यूल दिया लाइक दिस की आपका C2H2 Cl2 ऐसा कोई कंपाउंड आपके पास दिया हुआ है और लिखे कि इसका डाइपोल मोमेंट प्रेजेंट है, तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ ये सिस फॉर्म में, और अगर डाइपोल मोमेंट 0 है तो ये ट्रांस फॉर्म में है। तो हमारा थर्ड स्टेटमेंट भी ट्रू हो जाएगा। अब अगर हम अपना लास्ट स्टेटमेंट देखें तो वो कहता है इट हेल्प्स टू प्रिडिक्ट द बॉन्ड एनर्जी ऑफ ऑल द बॉन्ड्स विद इन द मॉलिक्यूल। ओके तो हमारा जो लास्ट स्टेटमेंट है वो फॉल्स हो जाएगा। और इसे भी हम एक एग्जाम्पल की तरह समझे, डी को एक एग्जाम्पल की तरह समझे। लेट्स सपोज कि हमारा एक मॉलिक्यूल है CFCH3। ओके ये हमारा टेट्राहेड्रल कंपाउंड होगा। अब क्या होगा, इसमें चारों के चारों मॉलिक्यूल जो होंगे मतलब चारों के चारों बॉन्ड वो पोलर है, क्योंकि सब में जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस तो है। लेकिन अब इस केस में क्या होगा, क्योंकि हम इसे आपको नेट डाइपोल मोमेंट लेट्स सपोज हम बता देते हैं 1.2 है। ओके
1.2 इसका नेट डायपोल मोमेंट है। लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि इसके बीच में जो कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड वो कितना होगा और कार्बन और फ्लोरीन का बॉन्ड कितना होगा, क्योंकि वो डेटा वाइज क्वेश्चन है। प्लस अगर हम प्रिडिक्ट भी करें तो इसमें क्या नेट रिजल्टेंट अलग अलग आ सकता है, क्योंकि इसका डायपोल मोमेंट इस साइड इस साइड इस साइड होगा और सारे के सारे अलग एंगल्स पे होंगे, और उसके कारण जो नेट रिजल्टेंट आएगा वो 1.2 के अप्रॉक्स आएगा। लेकिन हम इससे जो है इसकी बॉन्ड एनर्जी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, तो हमारा जो लास्ट स्टेटमेंट होगा वो फॉल्स हो जाएगा। ओके, सो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो हमारा फर्स्ट ए बी सी करेक्ट है और डी ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है। इसके लिए डी ऑप्शन जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, जो कि कहता है इट हेल्प्स टू प्रिडिक्ट द बॉन्ड एनर्जी ऑफ ऑल दी बॉन्ड्स विद इन दी मॉलिक्यूल। अब ये इनकरेक्ट है। ओके, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।